तो नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। आज की जो क्लास होने वाली है गणित पेडागोजी पे आधारित टैग वर्ड होने वाले हैं, क्योंकि टैग वर्ड का प्रयोग आप करके किस प्रकार से गणित के पेडागोजी में बेहतरीन स्कोर ला सकते हैं। तो आज की क्लास देखना ना भूलें, क्योंकि आज की क्लास शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि इसमें आप लोगों को देखेंगे 20 सकारात्मक और 20 नकारात्मक यानी 20 पॉजिटिव यहाँ पे टैग वर्ड देखने को मिलेंगे, साथ में 20 आपको निगेटिव टैग वर्ड देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में इनका महत्व क्या होता है आज की क्लास में आप लोग देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज के पहले टॉपिक से, लेकिन आगे बढ़ने से पहले बता दें कि जितने भी लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में। इसके बाद आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से आप लोग पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। किसी प्रकार की आप लोगों की सहायता चाहिए टैग वर्ड के लिए या फिर पीडीएफ या फिर आप कह सकते हैं मैराथन क्लास के लिए, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़कर वहां से आप पीडीएफ ले सकते हैं। अधिक से अधिक लोगों ने वहां पे पीडीएफ प्राप्त कर लिया है। अगर आप लोगों को भी चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़कर वहां से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज के टैग वर्ड। आज की क्लास केवल टैग वर्ड पर आधारित होगी, साथ में आपके 2 प्रश्न रखे गए हैं जो कि आप लोगों के लिए लास्ट में है, उसका आंसर आप लोग देंगे। शुरू करते हैं आज के पहले टॉपिक से, जो कि आपका होने वाला सकारात्मक टैग वर्ड, जिसका नाम है यहाँ पे अंग्रेजी में पॉजिटिव टैग वर्ड। सबसे पहले आप लोगों को क्या खोजना है यहाँ पे सकारात्मक में संकलात्मक अस्पष्टता। मतलब क्या है, बालक को जितना शुद्धिकरण से आप सिखा सकें, शुद्ध उच्चारण हो। शुद्ध उच्चारण का मतलब यहाँ पे कह रहा है कि अगर यहाँ पे 2 प्लस यहाँ पे 4 प्लस 4 है तो वहां पे 8 ही होना चाहिए, ना कि 4 प्लस 4 आप 9 करेंगे, क्योंकि यहाँ से बालक को यहाँ पे आपको सिखाना है किस प्रकार से सही यहाँ पे मैंने मेजरमेंट देके आप उसे सिखा सकते हैं। यहाँ पे दूसरा हमारा कह रहा है कि गणितीय चिंतन। गणितीय चिंतन का मतलब होता है कि बालक अधिक से अधिक सोचेगा, स्थित सोचकर अपने प्रश्नों का उत्तर देगा। जितना बेहतर तरीके से बालक सोचेगा उतना अच्छे से चिंतन करेगा और उतना उसका सटीक आंसर होगा। साथ में यहाँ पे बात करेंगे, तीसरा आपको खोजना है सक्रिय अधिगम। अगर ये दोनों आपके ऑप्शन में है, साथ में तीसरा भी है, तो आप इन दोनों को काट कर सीधे आप यहाँ पे मारेंगे सक्रिय अधिगम पे। सक्रिय अधिगम का मतलब होता है बालक उसमें सीखने के लिए जिज्ञासु हो, इतना याद रखेगा। एक्टिव लर्निंग मतलब बालक उसको सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहे, ये आपको ऑप्शन में खोजना है। इसके बाद हम खोजेंगे अन्वेषण। अन्वेषण मतलब होता है खोज के द्वारा अधिगम। मतलब क्या है, आप बालक से कहेंगे कि 4 पहियां खींचो और इसके बाद बताओ कि ये क्या है, इसको अंकों में लिखो। तो बालक 4 पहियां खींचेगा, फिर इसके बाद क्या करेगा, खोज करेगा कि ये अंक कैसे लिखा जाता है। जब देख लेगा गिनती के मानों में 1 2 3 या फिर 4, तो कहेगा पहला पे 1 रखेंगे, दूसरे पे 2 रखेंगे, तीसरे पे 3 रखेंगे, चौथे पे 4 रखेंगे, तो कहेगा कि ये चौथा जो है यहाँ पे 4 है। तो इस प्रकार से अन्वेषण मतलब होता है खोज, ह्यूरिस्टिक मतलब होता है खोज, अधिगम मतलब होता है इसके द्वारा सीखना। तो आपको ऑप्शन में इतना खोजना है। साथ में अगर हम बात करें 5वें टैग वर्ड के, तो 5वां जो है त्रुटियों से सीखना। बालक पहली गलतियां करेगा, 3 प्लस 4 करेगा, फिर 4 प्लस 5 करके 8 कर देगा, तो यहाँ पे बालक त्रुटि कर रहा है। लेकिन बाद में जब वो करेगा 4 प्लस 3, यहाँ पे कहेगा कि 7 आ रहा है। तो याद रखिएगा, बालक हमेशा कुछ करेगा, गलतियां करेगा, फिर उसमें सुधार करेगा। एक समय ऐसा आएगा कि बालक सटीकता से यहाँ पे उत्तर दे सकता है कि 4 प्लस 4 यहाँ पे हो गए 8, या फिर कहेगा 5 प्लस 5 बराबर 10। इस प्रकार से वो आंसर देना सीख जाएगा। साथ में यहाँ पे कह रहा है कि सहयोगात्मक अधिगम। अगर आपको ऑप्शन में नजर आ रहा है कहीं पे, याद रखिएगा ये आपका ऑप्शन सही होगा, क्योंकि सहयोग मतलब बालक कहीं पे फंस रहा है तो किसी दूसरे की सहायता से उस कार्य को पूरा कर ले रहा है। मान लीजिए यहाँ पे बालक लिख रहा है 10 प्लस 10, यहाँ पे कहेगा ये 10 को 100 लिख देगा, तो आप कहेंगे नहीं, यहाँ पे एक यहाँ पे जो मूल्य दिया है इसका अंक ही 10 है, तो आप 10 प्लस 10 करेंगे तो वहां पे होगा आपका 20, न कि आपका 100। इस प्रकार से आप उसको सहयोग करके माध्यम से सिखा सकते हैं। ये भी ऑप्शन में आपको ढूंढना है। 7वां आपको ऑप्शन में अगर नजर आ जाए, अवधारणा आधारित शिक्षण। मतलब क्या है, एक नियम के साथ चलने की अगर बात करें, आप नियम के साथ ही आप चल सकते हैं मैथ में, क्योंकि मैथ जो होता है खुद ही एक स्वतः भाषा होती है, इतना याद रखिएगा। 8वां हमारा कह रहा है कि अंक गणितीय तर्क। मतलब क्या है, अंकों के साथ गणना करना, ये तर्क के आधार पे। जैसे हम कह सकते हैं कि आपने कहा 4 लोगों ने यहाँ पे 10 आम खरीदा, फिर 5 लोगों ने 20 आम खरीदा, तो बताओ सभी को मिलाकर आदमियों की संख्या और आमों की संख्या कितनी हुई। तो आमों की संख्या यहाँ पे 30 होगा और यहाँ पे आदमियों की संख्या होगी 9 होगी। इस प्रकार से वो क्या करेगा, अंकीय तर्क करेगा। साथ में अगर हम बात करें 9वें प्रश्न की, 9वें टॉपिक की, जिसमें है कि गणितीय का दैनिक जीवन से संबंध। गणित जो है दैनिक जीवन यानी उसके परिवेश में किस प्रकार से सिखाई जाती है, उसको जोड़कर सिखाना। जिस प्रकार से अगर बालक बाजार में जा रहा है, भाजी खरीद रहा है, भाजी आप उसने खरीदा 8 रुपए की, यहाँ पे उसने लहसुन खरीदा यहाँ पे 9 रुपए की, फिर इसके बाद यहाँ पे कहा पालक खरीदा उसने 10 रुपए की, उसे जोड़कर सीखेगा किस प्रकार से यहाँ पे सीखना है दैनिक जीवन में, इसका क्या महत्व है। साथ में अगर हम बात करें 10वें प्रश्न में समस्या समाधान कौशल अगर आपको नजर आए गणित पेडागोजी में, तो आप क्या करेंगे, तुरंत सही करेंगे।
क्योंकि कोई भी बालक जो है जब तक उस समस्या का समाधान नहीं करेगा तब तक आगे नहीं बढ़ सकता है। अगर हम कहें 4+4 कितना होगा तो 8, इसे सॉल्व करके ही बालक आगे बढ़ेगा, इसे कहते हैं समस्या सोल्व। यहाँ पे कह रहा है कि 4+4 = 7 कहेगा तो ये गलत है, जब तक इसको सॉल्व नहीं कर लेगा तब तक आगे नहीं बढ़ेगा। संख्या, यहाँ पे शंकाओं का स्वागत, मतलब क्या है कि अगर बालक के मन में कोई शंका है तो शिक्षक को क्या कहना चाहिए, यहाँ पे करना चाहिए, यहाँ पे उसे दूर करने का प्रयास करना चाहिए। वेलकम डाउट याद रखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट कह रहा है 12वां कि मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है। मूल्यांकन का मतलब होता है मूल्यों का अंकन, यानी किस प्रकार से बालक सीख रहा है उसके आधार पर शिक्षा देना। सतत मतलब होता है लगातार, यानी किस प्रकार से बालक लगातार प्रोग्रेस कर रहा है। 13 का अगर बात करें तो बालक केंद्रित शिक्षण, यानी बालक केंद्रित जो शिक्षण होता है इसका प्रयोग करके सिखा। बाल केंद्रित शिक्षण का मतलब होता है बालक क्या सीखा है पहले पूर्व ज्ञान में, उसके आधार पर सिखाने का प्रयास करना। आगे बढ़ते हैं। अगर हम 14वें टैगवर्ड की बात करें पॉजिटिव, इसमें आपको क्या ढूंढना है गणित पेडागोजी में। सबसे पहले आपको खोजना है गणितीय भाषा का प्रयोग। अधिक से अधिक गणित पेडागोजी का प्रयोग कर रहे हैं तो गणितीय भाषा का प्रयोग करना आपको आना चाहिए, क्योंकि गणित जो है स्वतः ही एक भाषा है, ये कोई दूसरी भाषा नहीं है, स्वतः ही इसका अंक है, स्वतः ही इसका चिन्ह है, इसके आधार पर चलता है। 15वां अगर बात करें तो सृजनात्मकता का कार्य। सृजनात्मकता का कार्य क्या होता है, नए कार्यों को करते रहना। जिस प्रकार से अगर हम कहें कि पहले पाइयों के माध्यम से बालक सीखा है, ठीक, यहाँ पे पाइयों के माध्यम से सीख रहा है बालक, फिर इसके बाद अंकों के माध्यम से सीखेगा बालक। इस प्रकार से कर सकते हैं। सृजनात्मकता मतलब आगे बढ़ते रहना। प्रयोगात्मक कार्य, नए नए प्रयोग करके सीखना। जिस प्रकार से अगर हम सूत्रों के माध्यम से अगर हम सीखते हैं, उसी आधार पे अंकों के माध्यम से हम सीखेंगे। यहाँ पे इस आधार पे हम कर सकते हैं कि प्रयोगात्मक प्रयोग करके सीखना। अगर यहाँ पे करा स्व अवलोकन, यानी खुद से देखकर उसको गतिविधियों में शामिल करके सीखना, ये भी आपका ऑप्शन में नजर आए तो आप सही करेंगे। अगर स्व अवलोकन आ रहा है तो सबसे पहले 100% यहाँ पे सही करेंगे, क्योंकि ये बालक से संबंधित आपको है। नेक्स्ट हमारा कह रहा है 18वां। 18 का कह रहा है कि पूर्व ज्ञान से जोड़कर, हमने ऊपर ही बताया कि जितना बालक को पूर्व ज्ञान से जोड़कर आप पढ़ाएंगे उतना ही उसका ज्ञान अस्थायी होगा और सीखने में रुचि भी लेगा। 19 का हमारा कह रहा है ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया। याद रखिएगा, ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया में आप शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका ये होती है कि सहयोगात्मक कार्य करें। अगर बालक किसी कार्य को कर रहा है, नए कार्य को करने के लिए उसमें सहयोग यानी प्रोत्साहन करना चाहिए। यहाँ पे 20वां जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये कह रहा है शिक्षार्थियों की गति के अनुसार शिक्षण। बालक किस आधार पर सीख रहा है उसके आधार पे, यहाँ पे ग्राफ के आधार पे उसे सिखाना चाहिए। मूल्यांकन करके बालकों को इनके सिखाना चाहिए। आगे बढ़े अगर हम नेगेटिव पॉइंट पे, जो कि आप लोग जानना बहुत ही जरूरी है, यानी नेगेटिव टैगवर्ड के आधार पे आप क्या खोजना है आपको है प्रश्न में, तो आपको खोजना है रटंत विधि, यानी रटना आप नहीं खोजेंगे, उदाहरण के माध्यम से सिखा सकते हैं, लेकिन रटना आप ऑप्शन में नजर आए तुरंत काट दीजिएगा। साथ में कह रहा है दूसरा शुद्धता पर आधार, यहाँ पे अत्यधिक बल दे, यानी 4+4 है तो 8 ही कहें, न कि 9 कहें। इस पे आपको महत्वपूर्ण ध्यान देना है। नेक्स्ट हमारा कह रहा है यहाँ पे एक तरफा व्याख्यान शैली। एक तरफा का मतलब है जो उत्तर सही हो उसी उत्तर को मान्य करें, न कि बालक के बातों में आकर उसके उत्तर को सही कर देना। नेक्स्ट हमारा कह रहा है यहाँ पे चौथा प्रश्न। चौथा हमारा आपको क्या खोजना, नेगेटिव वर्ड में, इसमें खोजना है त्रुटियों पर दंडित करना। बालकों को त्रुटियों पर दंडित नहीं करेंगे, त्रुटियों का माध्यम बना के उसे बाद में ये देखेंगे किस प्रकार से त्रुटि कर रहा है, कहाँ त्रुटियां कर रहा है, उस आधार पर उसे क्या करेंगे, सिखाने का प्रयास करेंगे, त्रुटियों को दूर करने का प्रयास करेंगे। इसलिए ये ऑप्शन का 100% गलत होगा। समझ के बिना गणना, बिना समझे 4+4 का मतलब क्या होता है, इसे 8 या फिर आप इसे समझाए बिना ही 7 कर दें, ये गलत है। यानी कर सकते हैं आप डायरेक्ट उत्तर, यहाँ पे 4+4 8 लिख दिए। बालकों को ये नहीं बताया कि 4 का मतलब क्या होता है, 4 अंक का मतलब क्या होता है, इसे समझा कर ही करेंगे आप आगे बढ़े। गणित को भय पैदा करना, गणित भय पैदा करने का मतलब है गणित लड़कों के लिए है, लड़कियों के लिए नहीं है, ये रूढ़िवादिता के साथ आ जाएगा। इस आधार पर ये भी ऑप्शन आपके क्या है, गलत हो जाएगा। निरर्थक अभ्यास, जिसका कोई अर्थ न हो, निरर्थक होता है, ये भी आपका क्या होगा, ऑप्शन में गलत होगा। 8वें अगर बात करें आपकी, तो सिर्फ परीक्षा केंद्रित पढ़ाई ही नहीं होनी चाहिए, आपको बालक के दैनिक जीवन परिवेश से जोड़कर किस प्रकार से समाज में रहना उसके आधार पर सिखाना होगा। 9वां करा कि बाल के यहाँ पे बालक के भावनाओं की उपेक्षा करना, उपेक्षा नहीं अपेक्षा होनी चाहिए कि किस प्रकार से वो सीखना चाहता है। उपेक्षा की मतलब होता है कि बालक क्या नहीं करे या फिर करे या फिर उसी पर अटका रहे, ये होता है आपका। इग्नोर करना, ठीक है, याद रखिएगा, उपेक्षा का मतलब होता है इग्नोर करना, सीखे या ना सीखे, इस पे है। नेक्स्ट हमारा 10वां कर रहा है कि गतिविधियों पर अनुपस्थिति, मतलब गतिविधि यहाँ पे कर रहा है कि लेग ऑफ एक्टिविटी की बात कर रहा है, यानी उसमें गतिविधियों में शामिल नहीं करना। गतिविधियों में शामिल होकर बालक सीखेगा तो बेहतर तरीके से होगा उसका ज्ञान। इस आधार पे ये भी आपका नजर आए ऑप्शन में तो गलत कर दीजिएगा। यहाँ पे 10वां 11वां कर रहा है गणित को कठिन मानना। देखिए आज की क्लास केवल टैग वर्ड पर आधारित थे, मात्र 2 प्रश्न रखे गए हैं, इसी को देखकर आप लोग उसका आंसर देंगे, इतना याद रखिएगा।
गणित को कठिन नहीं मानना चाहिए। गणित जो है सबसे सरल और सुदृढ़ है, इतना याद रखिएगा। अगर एक बार आपको उसके मैथमेटिकल सिंबल को पता चल गया या फिर सूत्र को पता चल गया तो आप क्या कर सकते हैं, आसानी से सीख सकते हैं। यहाँ पे 12 का करा है कि सिर्फ उत्तर पर ध्यान देना नहीं, सिर्फ उत्तर पे नहीं, उसकी व्याख्या क्या है, उदाहरण क्या है, इस पे भी आप ध्यान देंगे। नेक्स्ट करा है 13 का पुस्तक आधारित, यहाँ पे एक रस शिक्षण केवल पुस्तक आधारित नहीं होनी चाहिए, याद रखिएगा, उससे जोड़कर पढ़ाने वाली गतिविधियां भी होनी चाहिए। ये भी आपका क्या है, गलत होगा। शिक्षक वर्चस्व नहीं होगा, छात्र वर्चस्व होगा, जिसके अंतर्गत आप छात्रों को महत्व देकर उसके अनुसार सिखाने का प्रयास करेंगे। अगर हम बात करें यहाँ पे 15वें प्रश्न टॉपिक्स पे, 15 का हमारा यहाँ पे करा कि शंकाओं को दबाना, यानी बालक के अंदर कोई जिज्ञासा है तो उसे दूर न करके उसे रोक देना, ये आपका 100% क्या होगा, गलत होगा। अगर ऐसा ऑप्शन में नजर आए तो गलत कर दीजिएगा। 16 में करा कि समूह कार्य की उपेक्षा, उपेक्षा हमेशा क्या होता है, यहाँ पे रोकने की बात करता है किसी चीज को। समूह कार्य के लिए उपेक्षा नहीं, अपेक्षा होनी चाहिए। समूह कार्य के लिए लोगों की जिज्ञासा होनी चाहिए। उपेक्षा जहां पर भी आए तुरंत काट दीजिएगा, उपेक्षा एक नेगेटिव वर्ड है। यहाँ पे 17 का करा कि मूल अवधारणाओं को अनदेखी करना नहीं। अगर 10 लिखा है तो 10 ही आप कहेंगे, न कि यहाँ पे 100 कहेंगे, इतना याद रखिएगा। जैसे हम कर सकते हैं कि 2, 4, 3, इसको एलसीएम में निकालना, इसका क्या स्थानीय मान निकालना है, तो जो जिस स्थान पे है ठीक उसी स्थान को हम क्या करेंगे, महत्व देंगे। नेक्स्ट करा है 18 का कि अनुकरणात्मक, यहाँ पे शिक्षण, अनुकरणात्मक मतलब होता है अनुकरण, यानी दोहराने की बात कर रहा है, केवल रटने की बात कर रहा है। ये ऑप्शन पे क्या होगा, आपका गलत होगा। अगर हम बात करें यहाँ पे 19वें की, शिक्षार्थियों की विविधता की उपेक्षा नहीं कर सकते हैं आप, इग्नोर नहीं कर सकते। उपेक्षा का मतलब होता है आपका यहाँ पे आपका इग्नोर करना, इतना याद रखिएगा। तो आप ऑप्शन के क्या करेंगे, काट देंगे। नेक्स्ट है आज की क्लास का लास्ट जो टैग वर्ड है नेगेटिव वर्ड, ये करा गणित को एक डरावना विषय मानना चाहिए, नहीं। गणित एकदम सरल और सुदृढ़ है। ये भय हटाना होगा शिक्षक को छात्र से, ताकि बालक आगे बढ़ सके और सीखने में जिज्ञासा या रुचि ले। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से, जिसका आंसर आप लोगों को देना है। 2 प्रश्न मात्र रखे गए हैं, इसमें आपको क्या खोजना है, पॉजिटिव वर्ड खोजना है। देखते हैं कितने लोगों का ये सही होता है। करा एक शिक्षक कक्षा 4 में त्रिभुज की अवधारणा समझाने के लिए एक रंगीन कागज और कैंची का प्रयोग करता है। वह बच्चों को त्रिभुज की अलग अलग आकृति बना देता है और फिर पूछता है कि किन किन यहाँ पे त्रिभुजों की भुजाएं बराबर है। पहला विकल्प देखिए हमारा क्या कर रहा है कि यह व्यर्थ समय गतिविधि गलत है। ये केवल कर रहा है कि निगेटिव वर्ड है, परिभाषा बनाता है, पर्याप्त, गलत है। बच्चों को त्रिभुज बनाना व्यवहारिक ज्ञान देना होता है, सभी त्रिभुज कक्षा में नहीं बनाए जा सकते, गलत है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा सही होगा। अगर आप लोगों ने टैग वर्ड का प्रयोग करके यहाँ पे देखा, व्यवहारिक होना चाहिए, उसके व्यवहारिक ज्ञान ही सबसे महत्वपूर्ण होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बता रहा है, अवधारणा को समझा रहा है, कागज और कैंची का प्रयोग कर रहा है। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा सही होगा। जितने भी लोगों का तीसरा एकदम सही है। और देखिए निगेटिव यहाँ पे टैग वर्ड का प्रयोग करके आप प्रश्नों को आज सॉल्व करेंगे। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। इसमें आपको त्रुटियां और दंड खोजना है। तो यहाँ पे देखिए क्या करा है, गणित शिक्षक केवल तालिका टेबल रटवाना और हर गलती पर बच्चों को डांटना नहीं होना चाहिए। इसमें देखिए क्या कह रहा है कि यह कक्षा का अनुशासन बनाए रखने के लिए होना चाहिए। दूसरा करा है गणना में सटीकता लाता है। तीसरा करा है कि यह बच्चों के गणितीय डर को बढ़ाता है। चौथा करा है कि इससे बच्चे जल्दी सीखते हैं। तो इसका आंसर आप लोग कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे। याद रखिएगा, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और बताइएगा कि आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी। अगर बेहतर लगे तो सब्सक्राइब करके एक बार शेयर कर दीजिएगा अपने अपने ग्रुपों में, और कमेंट जरूर करिएगा, साथ में लाइक जरूर करिएगा। जितने भी लोग देख रहे हैं ईमानदारी से लाइक कर दीजिएगा। तो यहाँ पे कुछ टैग वर्ड है जिससे पॉजिटिव और निगेटिव है, जिससे आप लोगों को जानना जरूरी है। त्रुटियों से सीखना आपको यहाँ पे क्या है, आपका पॉजिटिव होगा। यहाँ पे निगेटिव जो होगा रटना विधि निगेटिव होगा। सहयोगात्मक अधिगम जो होता है आपका यहाँ पे आपका पॉजिटिव होगा। शिक्षक वर्चस्व जो होगा आपका यहाँ पे निगेटिव होगा। छात्रों के लिए होना चाहिए, पूर्व ज्ञान से जोड़ना आपका यहाँ पे क्या होगा, आपका पॉजिटिव होगा। निरर्थक अभ्यास आपका क्या होगा, गलत होगा, ये यहाँ पे निगेटिव होगा। पॉजिटिव में बताया है त्रुटियों से सीखना, आपका ये सही होगा। नेक्स्ट यहाँ पे पॉजिटिव बता रहा है कि गणितीय दैनिक जीवन से संबंध से जोड़कर होना चाहिए, एकदम सही है। नेगेटिव बता रहा है शिक्षार्थियों की गतिविधियों की उपेक्षा मतलब रोकने की बात कर रहा है। और यहाँ पे कह रहा है कि पॉजिटिव में अन्वेषण द्वारा अधिगम, यह खोज आधारित होनी चाहिए, एकदम सही है। त्रुटियों को दंडित करना त्रुटियों पर, ये आपका ऑप्शन क्या है, गलत है, निगेटिव होगा। निगेटिव वर्ड आपका ये भी है कि समझ के बिना गणना करना और समस्या समाधान कौशल, ये आपका पॉजिटिव होगा। सिर्फ उत्तर पर ध्यान देना, ये आपका निगेटिव है। और यहाँ पे करा प्रयोगात्मक शिक्षण जो होता है आपका ये पॉजिटिव होता है। गणित में भय पैदा करना ये आपका नेगेटिव होता है। शिक्षार्थियों की गति के अनुसार शिक्षण जो होता है पॉजिटिव होगा। और निरर्थक यहाँ पे अभ्यास जो होता है जिसका कोई महत्व न हो, ये नेगेटिव होता है।
साथ में कह रहा है गणितीय भाषा का प्रयोग करना पॉजिटिव होता है, सिर्फ कक्षा में केंद्रित होनी चाहिए पढ़ाई, ये आपका यहाँ पे नेगेटिव होगा। तो ये थे आपके 20 टैग वर्ड जो कि आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाले थे एग्जाम की दृष्टि से। तो जाते जाते आप लोग क्या करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करके एक बार शेयर कर दीजिएगा, साथ में परमा एजुकेशन चैनल को यहाँ पे लाइक शेयर जरूर करिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके PDF प्राप्त कर सकते हैं, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़कर व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे PDF प्राप्त कर सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन से लिंक लेके आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जाते जाते सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आज के इतना ही।